यो व्हाट्सअप लेजेंड्स, आपका अपना वर्ल्ड हाईलाइट में स्वागत है। यहाँ मिलेंगे सबसे तेज़, सबसे सच और सबसे वायरल हाईलाइट्स। लाइक थोको, सब्सक्राइब करो और बेल दाबा दो, क्योंकि यहाँ हर चीज़ हाईलाइट में ही आती है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक अनुपात है। मर्दों को फर्क पड़ता है, मर्दों को फर्क पड़ता है, मर्दों को फर्क पड़ता है। इसीलिए तुम लोगों को महिलाओं की तुलना में परिपक्व होने में ज्यादा समय लगता है। ठंडा। ओह, तुम बिल्कुल सामान्य हो, जैसे कि हर कोई होता है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। तुम एक साधारण व्यक्ति हो और ये पूरी तरह से ठीक है। इसलिए अब अतीत मायने रखता है, लेकिन उस समय ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि ये आपकी गलती थी। आपका अतीत में आप स्पेक्ट्रम के दो छोरों की तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक आदमी के साथ सो रहा है बनाम एक लड़की एक आदमी के साथ सो रही है। आपने अभी कहा कि अतीत मायने नहीं रखता, इसलिए हम अपरिपक्व हैं। रुको, अतीत मायने रखता है, ठीक है, खासकर जब मैं खुद एक डांसर हूँ और कोई मुझ में दिलचस्पी रखता था, यहाँ तक कि मुझसे डेट करना चाहता था, तो ये किस तरह की बात होगी? ये किसी को भी पागल करने वाली बात क्यों होगी? मतलब आप खुद को ऐसी स्थिति में क्यों डालेंगे कि आप किसी स्ट्रिपर को डेट करें, क्योंकि वह ये है, वह है, जो भी हो। अतीत वाकई मायने रखता है, क्योंकि हमारे रिश्ते में यही बात उसके दिमाग के पीछे हमेशा चलती रहती थी। और जैसे बाद में मुझसे कहता था कि दिन के अंत में मुझे पता था मैं किस चीज में खुद को डाल रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे सही साबित कर दिया और हम दोनों ने धोखा दिया। तो दिन के अंत में हमारा अतीत वाकई मायने रखता है, अगर आप उसकी परवाह करते हैं। ठीक है। तुम्हें पकड़ कर रखना, जैसे लड़कियों को सब बता सकते हो। हर आदमी अलग होता है, हर लड़के की सहनशीलता अलग होती है, लेकिन कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो लड़कियां दिखा सकती हैं जिससे वे अयोग्य हो सकती हैं, पर एक लड़का ये बात नहीं कहेगा। तुम कह रही हो कि एक लड़की अपने बॉडी काउंट के बारे में झूठ बोल सकती है। हाँ, हमें पता है लड़कियां अपने बॉडी काउंट के बारे में झूठ बोलती हैं। तुम्हें संकेतों होगा। हाँ, लड़की कैसे बर्ताव करती है, वो चालाक है या नहीं। हालांकि तुम पता नहीं लगा सकते। ओह, तुम बता सकते हो, जानते हो क्यों? वो औरतों की सबसे खास चीज उनका फोन है, सब कुछ उसी में होता है। ये एक महिला के अतीत की तुलना में प्राथमिकता में नीचे आता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने की सोचता है, तो सबसे पहली चीज आमतौर पर उसका अतीत होता है। वह सोच और पर्सनैलिटी वगैरह बाद में आती है। बाद में सबसे पहली चीज पुरुष देखते हैं, भविष्य देखते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है या तुम जानते हो? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जिन पुरुषों के साथ मैं रही हूँ, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था। ठीक है, ज्यादातर पुरुषों ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं किसके साथ रही हूँ या कितने लड़कों के साथ रही हूँ। उनमें से ज्यादातर ने मुझसे मेरा भविष्य क्या है ये पूछा है, और हमारी बातचीत भी इसी पर आधारित रही है। तुम्हें यह एहसास है ना कि हाँ, बोलो आगे। क्या तुम्हें पता है कि वे उस सवाल का जवाब क्यों देते हैं? क्योंकि यह उनकी सोच है, वही है जो वे चाहते हैं। नहीं, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम अच्छा महसूस करो, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि तुम उन्हें अपना अतीत नहीं बताओगे। देखो, हम बस इतना कह रहे हैं कि आखिरकार पुरुष ऐसी महिला चाहते हैं जिसका अतीत उनके भविष्य को प्रभावित न करे। उदाहरण के लिए, याद है स्कूल के दिनों में हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसे सब जानते थे कि वह कैसी है, सब कहते थे वही है या जो भी। असल जिंदगी में भी यही बात है। अगर किसी महिला की ऐसी छवि बन गई है या लोगों को ऐसा लगता है, और मैं उसे क्लब या किसी इवेंट में अपने साथ ले जाऊं और लोग कहें, अरे यही है वो लड़की जिसके साथ तुम हो, तो हमारे लिए मामला खत्म हो जाता है। तो अपनी प्रतिष्ठा और दर्जा बचाने के लिए हम कहते हैं, अगर वह ऐसी है तो उसे हमसे दूर रखो। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था, वे तुम्हारे सामने ये नहीं कहेंगे। लेकिन क्या तुमने अपने अतीत में वो काम किए हैं या नहीं? मैंने किया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही मेरा भविष्य। मैं ऐसा नहीं सोचती 5 साल बाद मैं होस्ट बनना चाहती हूँ या मैं धोखा देने करने वाली हूँ। हाँ, चीजें तुम्हें पदों और नौकरियों के लिए अयोग्य बना देती हैं। अगर दोषी अपराधी हो तो बंदूक नहीं रख सकती, वोट नहीं कर सकती। तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अगर तुम कोई प्रतिष्ठित नौकरी और खास पद चाहती हो, तुम्हें एक योग्य उम्मीदवार बनना होगा। लेकिन बहुत बातें। उच्च दर्जे के पुरुष जिनके पास पैसा, विकल्प हैं, बहुत सी महिलाएं नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं, वो प्रतिष्ठित लॉ फर्म। दूसरी महिलाएं उसी पुरुष के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। सच में? हाँ, बहुत सारी अलग अलग नौकरी के मौके हैं बाजार में। ठीक है, हर लॉ फर्म एक जैसी नहीं होती। जैसे जिस आदमी के पीछे महिलाएं भाग रही हैं, क्या तुम्हें पता है कि इतने उच्च गुणवत्ता वाले पुरुष सबके लिए नहीं है ना? नहीं। हाँ, ठीक है, फिर से मैं वही कह रही हूँ जो ज्यादातर वांछनीय पुरुष माने जाते हैं। ओह, ठीक है। $1 लाख, अमेरिका की 15% आबादी, इसमें पुरुष महिलाएं सब शामिल हैं। ठीक है, तो जो पुरुष सबसे आकर्षक माने जाते हैं वे बहुत कम हैं, लेकिन सुंदरता बहुत आम है। तो हाँ, जाहिर है वे आपको कुछ बातों पर बाहर कर सकते हैं। किसी उच्च दर्जे के पुरुष को पाना एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में आवेदन करने जैसा है। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप योग्य नहीं हैं, और हो सकता है आपको किसी और लॉ फर्म में काम करना पड़े जो आपको पसंद न हो, और आप दूसरी नौकरियों की तलाश में भी रह सकते हैं, जैसा कि आपने पहले किया था। हाँ, लड़के ढूंढ रही थी। जो है वही है। मुझे लगता है यह तुम्हारा परिणाम है, तुम्हें इससे निपटना होगा। तो फिर तुम मेरी कही बात पर नाराज क्यों हो? कौन नाराज है? तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे ये सही नहीं है।
मेरा मतलब है नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तुम लॉ स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा एक अतीत है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा अतीत रहा है और ये संभव है कि वह सामने आ जाए और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए, तो ये तुमने खुद पर डाला है, तुम्हें इसके साथ ठीक रहना होगा। तो कोई और रास्ता चुनो, लॉ स्कूल मत जाओ। तो अगर मैंने जो किया वो किया और मैं उसके बारे में खुलकर रहूंगी, अपने आदमी को बता दूंगी, और अगर वो इसके साथ ठीक नहीं है तो जो है सो है, मैं कोई और रास्ता चुनूंगी, है ना? ज्यादातर मर्द तैयार नहीं। इस बात में- यही बात मैं समझा रहा हूँ। ओ, सिर्फ वही लड़के जो बर्दाश्त करेंगे नहीं, ज्यादातर वही लड़के जो किसी औरत के उच्छृंखल या धोखा देने वाले व्यवहार को बर्दाश्त करेंगे, वे हैं जिनके पास विकल्प नहीं है। ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने तुम सबके साथ ईमानदारी दिखाई। उसने ईमानदार थी। अगर तुम डेट पर हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम उसे नहीं बताओगी मैंने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया। क्या तुम नहीं बताओगी? हाँ, मैं बताऊंगी। इस पीढ़ी में लड़के सच में लड़कियों को पत्नी बना रहे हैं, वो सच में उन्हें पत्नी बना रहे हैं। हाँ